हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2022 का एसएससी में पूछा गया सारा क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे 2022 में जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है उसको आज हम लोग 100 करेंगे। टोटल हम लोग 300 प्लस करने वाले हैं। उसमें से हम लोग आज 100 केवल क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया? तो केरल के मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी में सभी बच्चों के पोषण का स्तर सुधार करने के लिए दूध और अंडा जो है उपलब्ध करवाया। बैंक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी, खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? तो बैंक स्टिक का शब्द का प्रयोग जो है हॉकी में किया जाता है। ठीक है। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? यह नितिन गुप्ता। इससे आप लोग को यह पता चल सकता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। इससे आपका तैयारी जो है और भी बेहतर हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए थीम क्या थी? थीम हमेशा पूछता रहता है क्वेश्चन। तो जो भारत में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया उसमें थीम था सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए योग। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खालसा पंथ त्यौहार के उपलक्ष्य में जो पर्व मनाया जाता है वो कौन सा पर्व होता है? तीज मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक बूटर कैलरमैन, बांसुरी वादक कौन है? बूटर कैलरमैन के साथ मिलकर नए अपने एल्बम बिट्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो यह था रिंकी केंज। रिंकी केंज एक संगीतकार थे जिन्होंने बांसुरी वादक बूटर क्लेरमैन के साथ मिलकर एक एल्बम तैयार किए थे बिट्स ऑफ संसार, जिसके लिए 2015 में उनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अमजद अली खान को सरोद वादक या सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र पूछा है। ये तो हम लोग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो अनबुझा चूना का या क्विक लाइम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उनका उसका सूत्र है CaO। ठीक है। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? एयरलाइन की स्थापना 1981 में हुआ था भारत में। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना स्कूल के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो ओणम जो है अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। युवा ओलंपिक खेलों में पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? युवा ओलंपिक खेल के पहले संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? तो वुहान। वुहान कहाँ है? चीन में है। वुहान शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद का आयोजन किया गया था 2019 में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गया था? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी 2022 किस राज्य द्वारा लागू किया गया था?
ये जो किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत के लिए मिशन कर्मी कुशल शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किसकी सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कर्मी का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? पूछ सकता है दिल्ली के राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर इसको बोलते हैं। ये भी हम लोग बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किसकी स्थापना किए थे? तो लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? लंदन में। कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब किए थे? 1905 में। किसके स्थापना किए थे? इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में किए थे। ठीक है। चलिए, ज्योतिबा फूले में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? गुलामगिरी किसने लिखा था? तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। कब लिखे थे? 1853 में 73 में लिखे थे। 1873 में गुलामगिरी लिखे थे ज्योतिबा फूले। किस भाषा में लिखे थे? तो आंसर होगा इसका मराठी भाषा में। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देख, करंट जो पूछ रहा है 2003 से लेकर से पूछ रहा है। तो 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था नर्तकियों में? तो सोनम मानसिंह को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? तो डांडिया जो है, डांडिया रास गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित विकल्प में सही युग्म का चयन कीजिए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेलमार्ग का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाले रेलमार्ग को ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग नाम रखा गया है। लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल जो है एक लोक नृत्य है। यह किस राज्य से संबंधित है? यह जो है गोवा राज्य से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 7, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्म में काम किया। वो कौन थे? सरोज खान। सरोज खान एक कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से विजेता हुए हैं। ठीक है। पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खान थे। किस राज्य को भारत में अपनी तरह पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? किस राज्य को भारत में पहली अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो केरल को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस से संबंधित है जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना का निर्माण का योगदान दिया था? पंचवर्षीय योजना का निर्माण में योगदान किसने दिया था? तो पीसी महालनोबिस। ठीक है। इनमें से कौन सा तथ्य था जो पीसी महालनोबिस से संबंधित है जिन्होंने भारत के पंचवर्षीय योजनाओं से निर्माण में योगदान दिया था? तो उनका तथ्य था उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किए थे। कौन क्या था? पीसी महालनोबिस। ठीक है। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2014 का आयोजन शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह हुआ गंगवान में होगा। ठीक है।
ये आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट में होगा ये क्वेश्चन। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? गंगवान में। ठीक है। AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता है। मुकाबलों में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए? तो AIBA मुक्केबाजी जो होता है प्रत्येक राउंड 2 मिनट का होता है। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट के आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू किया गया था? फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में भारत में पहला बार संपूर्ण जनगणना हुआ था। भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया था? तो रण उत्सव का आयोजन जो है गुजरात के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है। किस राज्य में कुदुम श्री लागू किया गया था, जो एक महिला का उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? कुदुमश्री जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित है। यह किस राज्य में लागू किया गया था? यह जो है केरल में लागू किया गया था। ठीक है। चलिए, मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा माधवीपुरी बुच को। किस स्थान को 2022 में एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था? तो हांगो चीन को जो है 2022 में एशियाई खेलों का मेजबान चुना गया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा। पूर्णिमा को श्रावण मास को मनाया जाता है रक्षाबंधन। ललित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए SHRES श्रेष्ठा किसने शुरू की थी? ललित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठा किसने शुरू किया था? तो शुरू किया था वीरेंद्र कुमार ने। क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl। ठीक है। CaCl क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। चलिए, राष्ट्रीय खेल 2018 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो 2018 में किस स्थान पर किया गया था? तो गोल्ड कोस्ट में किया गया था। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? सरहुल एक पर्व है जो झारखंड का किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैली जो है बुइया है। ठीक है। 2011 के गणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% जो है भारत में पुरुष का साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसतन परिधि क्या होता है? गेंद की औसत परिधि पूछा है, इसका होता है 8.81 से 9 इंच तकला में। ठीक है। आत्मनिर्भर के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आत्मनिर्भर के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। ठीक है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रैक रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो अमृतसर से कोलकाता तक जाती है ग्रैंड ट्रैक रोड। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है। विश्वावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली से संपादित है? तो यह मणिपुरी से है। योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक
और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय जाने वाले लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तथा 100% तक पहुंच प्रदान करना। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो यह योजना जो है सिक्किम द्वारा शुरू किया गया था, वाहिनी योजना, जिसमें था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाने वाली लड़कियों को सुरक्षित सैनिटरी पैड जो है प्रदान करना। आयुष मंत्रालय भारत सरकार 2022 के अंतर्गत योग दिवस 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो यह था योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, कब किया, कैसे किया गया था? तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्गत योग दिवस को 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए या उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए। ABPMJY सेट योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? यह था सामा, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। भारत में नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष कितना वर्ष के बाद जनगणना होता है? तो 10 वर्ष के बाद भारत में नियमित रूप से जनगणना होता है। मैहर दरबार किस राज्य में है? मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? यह जो है मध्य प्रदेश में है। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था? 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था? तो यह जनवरी में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर के जेलों को सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू किया था। इस ऋण का योजना का शीर्षक क्या था? इस योजना का शीर्षक था जिबहाला। ठीक है, चलिए। अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर कनक रेवे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं, कनक रेवे। टेबल टेनिस में एक सर्द पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो इसमें असीमित होता है। ठीक है। किस त्यौहार को विजय के उत्सव में मनाया जाता है? तो हैप्पी महोत्सव जो है विजय के उत्सव में मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो लोसर जो है तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम जो है प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाती है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में पन्नों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कथकली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पीडीएफ आप लोग चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा इसका। ठीक है। सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किनसे नियुक्त किया गया है? सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत लाला को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत में कौन सा सड़क परियोजना 1943 से 1963 के बीच में विकास कार्यक्रम पहला प्रयास था? तो नागपुर सड़क योजना। सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जो है दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रोशनी कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? रोशनी कुमारी कथक से संबंधित है। 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बिरजू महाराज को
2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बिरजू महाराज को। ठीक है, चलिए, कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन में पाए जाते हैं। अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? तो उड़ान योजना का चयन किया गया। किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में स्टैंडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया? तो इलियाराजा ने। ठीक है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2024 में आयोजित किया जाएगा गंगवोन में। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है MgO। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है NaBaO 10Ho। ठीक है, चलिए, ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहला शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या था? अतुल भारत का ताज। ओलंपिक 2022 में भारतीय हॉकी पुरुष के कप्तान कौन थे? ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष के कप्तान कौन थे? तो हरप्रीत सिंह थे। तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? तो पुथांडु को तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। राजश्री सिर्के को कथक के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में कौन से प्रतिष्ठान नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा महिलाओं को लिए शुरू किया गया था। तो त्रिपुरा के महिलाओं के लिए शुरू किया गया था प्रकल्प योजना। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमित शाह द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल त्रिपुरा एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो वो थे किराना घराने से संबंधित हैं। कौन था? गंगूबाई हंगल। ठीक है, किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया? नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 में अवसर पर किया? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने किया था। कथकली का ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन से प्रसिद्ध है? कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लुइस लाइटफुट। ठीक है, ट्रांस यूरेनियम तत्वों के खोज के लिए 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैक्लिमिलन और किसको संयुक्त रूप में प्राप्त किया गया था? तो गालोन टी शिबोर्ग को। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अचल शुरू किया था? गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल का शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए चाटा योजना शुरुआत किया था? तो ओडिशा के सरकार ने भूजल तालिका में सुधार के लिए छाटा योजना का शुरुआत किया था। एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? तो जो है एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा। ठीक है, मन्नार डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मन्नार डे को किस वर्ष के लिए
दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2007 में। ठीक है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? मोहिनीअट्टम एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति केरल से हुआ था। ठीक है। किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? तो नर्मदा नदी में। बांग्ला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति द्वारा बांग्ला त्योहार को मनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रोजन बिन्नी को 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। 2H2O यहाँ पे होगा 2H2O। ठीक है। उगादी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में उगादी मनाया जाता है। जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? जून 2022 में नीति आयोजन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो परमेश्वरन अय्यर को। ठीक है। सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला प्रथागत नृत्य उत्सव कांगदेव नृत्य किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जो है सितंबर में मनाया जाता है। सिक्किम में प्रतिवर्ष जो है प्रथांगना नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह सितंबर महीने में मनाया जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू कातिल में है। ठीक है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां की। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है। कौन से देश फीफा के महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेगी। ठीक है। AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता के प्रत्येक राउंड में कितने मिनट का विश्राम मिलता है? तो 1 मिनट का विश्राम मिलता है उसमें। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? यह जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? ये जो है 933। ठीक है।